नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक बेहतरीन टेस्ट लगाने वाले हैं और ये टेस्ट इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी प्री एग्जाम से लेके मुख्य परीक्षा तक आपके ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। मेंस में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टेस्ट लगाने से पहले इसका बेस जान लेते हैं, क्योंकि बेस में ही दम है। बेस को अगर पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं करेंगे और यही आपके यूपी का एक बेस होता है, यूपी स्पेशल की जड़ होती है। अगर इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो यकीन मानिए कि ये टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और आगे के लिए आपको ये टेस्ट पेपर एक कॉम्पिटिटिव बनाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हमारे चैनल पर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आकार अर्थात आपके यूपी का आकार कैसा है, तो लंबवत है, ठीक है ना। ग्लोब पर अगर स्थिति की बात करें तो 23 अंश 22 मिनट से 30 अंश 24 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 अंश 5 मिनट से 84 अंश 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य आपका फैला है आपका यूपी। अक्षांशीय विस्तार की बात करें जो कि उत्तर दक्षिण इसका विस्तार है 6 अंश 32 मिनट। देशांतरी विस्तार की जो कि पूरब से पश्चिम है ये आपका 7 अंश 33 मिनट है। पूरब से पश्चिम लंबाई अर्थात ये आपका मान लीजिए यूपी हो गया, तो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर है, इसीलिए लंबवत कहा गया है आपका। और इसकी जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो 240 किलोमीटर है, ठीक है, 240 किलोमीटर है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 240,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का देखा जाए तो 7.3% आपका यूपी है, ठीक है। पूरे भारत का अगर देखा जाए यूपी तो 7.33% है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरी जो है वो 2.7% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान जो है आपका यूपी का चौथा स्थान आता है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और इसके बाद आपका आता है यूपी और यूपी के बाद आपका आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में। तो सर्वाधिक आपका जो क्षेत्रफल है आपका आपका खीरी है, अर्थात आपने सुना होगा लखीमपुर खीरी जो कि सबसे बड़ा जिला है, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, सीतापुर, फिर इलाहाबाद है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो 5 जिले हैं तो हापुड़ सबसे छोटा जिला है, फिर भदोही पड़ता है, फिर शामली, फिर गाजियाबाद, फिर आपका गौतम बुद्ध नगर। सब बिल्कुल एक एक याद रख लेना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और पूरे यूपी का निचोड़ है आपका ये वीडियो। नेक्स्ट कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले प्रदेश व देश, अर्थात प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला। तो सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा है, यहाँ पर शामली है। प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला की बात करें तो सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है। नेक्स्ट कह रहे हैं नेपाल से सटे 7 जिले, अर्थात नेपाल से कितने जिले सटे हुए हैं, तो 7 जिले हैं। तो पूरब से पश्चिम देखा जाए तो पूरब की साइड में महाराजगंज है और आपका पश्चिम में आपका पीलीभीत है, अर्थात महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, ये 7 आपके जिले हैं जो आपकी नेपाल से स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रदेश की नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है, तो लगभग 579 किलोमीटर आपका नेपाल से टच करता है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या बात करें तो 9 राज्य हैं, उसमें से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि आपके राज्यों से स्पर्श करता है आपका यूपी। नेक्स्ट कह रहा है उत्तराखंड से सटे 7 जिले। तो उत्तराखंड से सटे 7 जिले कौन कौन हैं, तो सहारनपुर है, मुजफ्फरपुर नगर है, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। इस समय हम पूरी जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम पे डाल दे रहे हैं, तो आप टेलीग्राम से आसानी से जुड़िए और वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहे हैं हरियाणा से सटे 6 जिले कौन कौन से हैं, तो उत्तर से दक्षिण क्रमशः सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये आपके हरियाणा से जुड़े हैं। दिल्ली से जुड़े हुए आपको याद रखना, क्योंकि कम से कम आपके जुड़े हैं तो आपके दिल्ली से हैं तो उनको जरूर पूछ सकता है। तो आपका गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर आपकी दिल्ली से सटे 2 आपके जिले हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण आपकी कौन करती है, तो यमुना नदी करती है, अर्थात यहाँ पर आपका हरियाणा से और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा निर्धारण नदी है आपकी यमुना नदी है। नेक्स्ट कह रहा है राजस्थान से सटे 2 जिले कौन से हैं, तो राजस्थान से आपका आगरा और मथुरा जिले हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक जिले स्पर्श करता है
किस राज्य से, तो आपका मध्य प्रदेश से 11 जिलों से स्पर्श करता है। ये आपके कौन कौन हैं, और ये भी याद रखना कि ये ही जिले ऐसे हैं जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक, या कह सकते हैं कि आपके जो कह सकते हैं कि आपके जैसे कि मान लो उर्वरक हो गया और आपका खनिज तत्व हो गए, ये सभी उत्पादन आपके इन्हीं 11 में ज़्यादा होता है। जैसे कि आपका आगरा है, ये आपका एमपी से सटा हुआ है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये आपके मध्य प्रदेश से सटे हुए जिले हैं जो कि आपकी यूपी के हैं। नेक्स्ट कह रहा है बिहार से 7 सटे जिले क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर सटे यहाँ पर देखिए सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर को पडरौना भी बोलते हैं, और महाराजगंज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण कह रहा है छत्तीसगढ़ से सटे जिले कौन है। तो छत्तीसगढ़ से केवल एक जिला आपका सोनभद्र जिला है। झारखंड से सिर्फ एक जिला स्पर्श करता है, केवल सोनभद्र करता है। अर्थात सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो आपके 3 राज्यों की स्पर्श करता है। एक आपका हो गया छत्तीसगढ़, दूसरा आपका झारखंड और तीसरा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या आपकी 4 है। कौन कौन? आपका बिहार भी है, याद रखना, बिहार भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका बिहार है, याद रखना। ठीक है, सॉरी गलती हो गई थी, 3 यहाँ पर, 4 है यहाँ पर। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या तो आपकी 3 है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये आपके हैं जो आपके किससे स्पर्श करते हैं? सहारनपुर से। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य। अर्थात उत्तर प्रदेश से जो सर्वाधिक लगा हुआ है वो एमपी लगा हुआ है, और सबसे कम सीमा निर्धारण करता है आपका हिमाचल प्रदेश करता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो आपका ललितपुर है, जो यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी आपका भूमिका निभाता है। नेक्स्ट कह रहा है प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि सोनभद्र की स्पर्श करने वाला राज्य है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि सोनभद्र की स्पर्श करता है आपका छत्तीसगढ़ करता है। नेक्स्ट कह रहा है प्रदेश के सबसे उत्तरी बिंदु जो कि उत्तरी पश्चिमी बिंदु जो कि सहारनपुर है, तो सहारनपुर की स्पर्श करने वाला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि प्रदेश के सबसे पूर्वी जो कि बलिया और सबसे पश्चिमी शामली बिंदु को कौन कौन स्पर्श करते हैं? तो पूर्वी बिंदु जो कि बिहार को स्पर्श करता है, और जो पश्चिमी बिंदु आपका शामली है वो हरियाणा को स्पर्श करने वाला राज्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि आपका जो प्राकृतिक विभाजन आपका हुआ, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना का एक भाग है, जो कि एक भाग है, याद रखना है। आपका जो उत्तर प्रदेश है वो किसका भाग है? तो आपका गोंडवाना लैंड का एक भूभाग है। नेक्स्ट कह रहा है प्राकृतिक विभाजन कौन करता है आपकी यूपी का? तो गंगा का मैदान और भाबर तराई और दक्षिण का पर्वत पठार ये करता था। तो आपका जो यूपी है कुछ इस प्रकार से आपका विकसित किया गया है यूपी को, और इसमें से आपका ये वाला आपका ये जो एरिया है ये आपका तराई एरिया है, फिर आपका भाबर हो जाता है, फिर आपका ये होता है पर्वती, जो कि बीच में आपका दोआब क्षेत्र गंगा और यमुना और गंगा का बीच मैदान होता है। नेक्स्ट कह रहा है राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है, उसे भाबर क्षेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि को क्या बोलते हैं? तो भाबर क्षेत्र बोलते हैं। भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व तक फैला उसे तराई बोलते हैं। अर्थात जो भाबर क्षेत्र आपका है तो उसमें से दक्षिण की ओर से जो काफ़ी चौड़ी पट्टी है उससे हम लोग तराई एरिया बोलते हैं, जिसे तारी वाला क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है समतल, नम व दलदली भूमि होती है वो तराई एरिया होती है। जो आपकी देखिए भाबर होती है कंकड़ पत्थर होती है, लेकिन जो आपकी तराई क्षेत्र होती है समतल होती है, नम होती है और दलदली होती है। नेक्स्ट कह रहा है तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें क्या हैं? तो तराई क्षेत्र की जो मुख्य फसलें होती हैं धान होता है, गन्ना होती है, क्योंकि इनको नमी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है तराई क्षेत्र की उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण भाग है आपके मैदानी क्षेत्र में है। नेक्स्ट कह रहा है यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित है, तो आपका मैदानी क्षेत्र अर्थात मैदानी क्षेत्र आपका विकसित है। नेक्स्ट कह रहा है गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई कॉप या कीचड़ व बालू से निर्मित क्षेत्र आपका है, तो वो मैदानी क्षेत्र आपका है। नेक्स्ट कह रहा है मैदानी क्षेत्र के नवीन कॉप निक्षेपों कहा जाता है, तो नवीन जो मिट्टी होती है उसे खादर बोलते हैं या कछार बोलते हैं, और मैदानी क्षेत्र के जो पुराने कॉप निक्षेप होते हैं उनको बोलते हैं भाबर बोलते हैं। ठीक है, बांगर बोलते हैं, सॉरी बांगर बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि मैदान क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 80 से 300 किलोमीटर है, 300 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई की बात कर रहा है। नेक्स्ट कह रहे हैं मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से है, तो उत्तर पश्चिम से जो ढाल है तो आपका दक्षिण से पूर्व की ओर है, दक्षिण से पूर्व की ओर है। नेक्स्ट कह रहा है खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा और आवरण क्षय होने से बनते हैं, तो आपके बीहड़ बनते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है तो चंबल व यमुना तट पर हुआ। याद रखना कि जो सर्वाधिक मृदा का निक्षेपण होता है वो आपका होता है चंबल में, इसीलिए उसे बीहड़ क्षेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन सी हैं, तो मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें आपकी गेहूं, धान और आलू। ठीक है ना, टेस्ट को यहाँ पर पढ़ते जाइए, अभी टेस्ट में लगाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट कह रहे विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है, उसे बोलते हैं पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र बोलते हैं। कौन कौन, झांसी, ललितपुर और सोनभद्र जो क्षेत्र है इसे हम लोग पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पठारी पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्जापुर व सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां आपकी 600 मीटर तक आपकी ऊंची हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है, तो वो आपका कहाँ पर सम्मिलित है, बघेलखंड का क्षेत्र आपका सोनभद्र में सम्मिलित है। नेक्स्ट कह रहा है प्रदेश के कितने जिलों में पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है, तो आपका 11 जिलों में आपकी यूपी का पठारी भाग या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार 11 जिलों में है। नेक्स्ट कह रहा है विंडम, टांडा, कुसेहारा व खंडाजा जलप्रपात जो फाल है ये मिर्जापुर में है। नेक्स्ट कह रहा है बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा जो बहती है गंगा यमुना बहती है, और आपकी पश्चिमी सीमा पर आपकी बेतवा नदी बहती है, और आपके पठारी क्षेत्र का जो ढाल है आपकी उत्तर की ओर, अभी बताया था कि उत्तर की ओर ढाल है आपका बुंदेलखंड का। नेक्स्ट कह रहा है बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं आपकी दलहन और तिलहन है। नेक्स्ट कह रहा है प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि जो कि वेटलैंड का विस्तार लगभग आपका 5.15% है। नेक्स्ट कह रहा है प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि जो कि वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला, तो सर्वाधिक नम वाला आपका जिला आपको कौन सा यहाँ पर है, तो सोनभद्र है। ठीक है, सबसे कम नम भूमि वाला आपका जिला है तो बागपत व हाथरस है। अब यहाँ पर हम लोग जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं और इसके बाद टेस्ट लगाते हैं। जलवायु कैसी है, तो देखिए जलवायु उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तट से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु विषमता मिलती है, अर्थात जलवायु में विषमता मिलती है। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रदेश में वर्ष भर में घटित होती हैं, तो प्रदेश में वर्ष भर में आपकी 3 ऋतुएं घटित होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु होती हैं। प्रदेश में जो मार्च और जून तक आपका समय रहता है उसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। प्रदेश में सबसे गर्म महीना आपका जून होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूरब भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान आपका बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके कुछ बचे हैं जो कि वन लाइनर हैं और ये ही क्वेश्चन आपके सबसे दमदार हैं। यहाँ पर कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान रहता है, तो ये आपका आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र का तापमान सर्वाधिक रहता है। नेक्स्ट कह रहा है 1987 में बांदा का तापमान रिकॉर्ड किया गया था, तो 49 डिग्री किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग अर्थात बुंदेलखंड में अधिक तापमान होने का कारण क्या है, तो ये कर्क रेखा के नजदीक स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक रहती है, तो वर्षा ऋतु रहती है। और नेक्स्ट कह रहा है प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को जाना जाता है, तो पूर्वा नाम से जाना जाता है, अर्थात जो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है उसे हम लोग पूर्वा नाम दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75 से 85% भाग होता है, तो ये पूर्वा होता है, अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ये आपके भारत में और या कह सकते हैं कि आपकी यूपी में 75 से 85% भाग आपका पूर्वा या कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा होती है, तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है आपके पूर्वी तराई क्षेत्र व पश्चिमी मैदानों में होती है सबसे कम। अब नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछ रहा है सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिले की बात कर रहा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका गोरखपुर है, यहाँ पर 184.7 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम वर्षा होती है आपकी मथुरा में, लगभग आपका यहाँ पर 54.7 पॉइंट में लगता है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है प्रदेश में पूरब से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा आपकी घटती जाती है। फिर से समझिए, कह रहा है पूरब से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण पर वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, घटती जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है, तो आपका जुलाई महीना है। और अब याद रखना कि जुलाई जो आपका लिखित है पढ़ाई की दृष्टि से वो आपको जुलाई ही बताना है, लेकिन अब याद रखना कि अपने हिसाब से नॉलेज के हिसाब में कि एक मंथ आपका जो बारिश है वो बढ़ चुका है, ये आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ। लेकिन आपको एजुकेशन में याद रखना कि जुलाई महीना में ही सर्वाधिक बारिश होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावित अवधि
56 दिन है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र केवल 32 दिन आपकी होती है वर्षा यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है प्रदेश के विभिन्न भागों की औसत वार्षिक वर्षा जो होती है, तराई क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में 112 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर, दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र में 91 सेंटीमीटर लगभग होती है और देखा जाए औसत आपके 95 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट आपके बताएं 2-4 कि प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक महीना रहता है, इसे शीत ऋतु कहा जाता है। ठीक है, शीत ऋतु कहा जाता है। और प्रदेश का सबसे ठंडा महीना अगर पूछे तो आपका जनवरी होता है। शीत ऋतु में प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापमान आपका बढ़ता है। उत्तर से दक्षिण की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपका तापमान बढ़ेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं शीत ऋतु में सबसे कम तापमान रहता है तो आपका उत्तर पश्चिम जिलों में रहता है, अर्थात उत्तर पश्चिम जिलों में शीत ऋतु में सबसे कम तापमान रहता है। अब हमारी बारी आती है यहाँ पर टेस्ट लगाने की। आपने कितना पढ़ा, कितना अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर 100% काफ़ी ना काफ़ी यहाँ पर आप लगा के दिखाएंगे जो हम यहाँ पर टेस्ट पेपर लेके आए हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, अर्थात उत्तराखंड के साथ, हरियाणा के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ये आपका कौन सा जनपद या आपका जिला है? ये जिले का नाम है आपका सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर है जो उत्तराखंड को, हरियाणा को और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और सबसे कम सीमा आपकी बनाती है जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ है, जो कि आपका यहाँ पर यूपी का सबसे आपका उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। क्षेत्रफल के घटते क्रम में आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए आपका जो बी नंबर है राजस्थान आप सबसे बड़ा है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लखनऊ की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ये पॉइंट आपका पूछा भी गया बहुत बार। तो लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए आप किसको नहीं स्पर्श करती है। सभी ऐसा लगेगा कि नहीं आपका स्पर्श करता है, लेकिन ये नहीं स्पर्श करता है किसको? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, बलिया को स्पर्श नहीं करती है। लखनऊ की सीमा जो स्पर्श नहीं करती, बलिया को नहीं करती, लेकिन उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी को स्पर्श करती है। 3 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, अर्थात पश्चिम में एक नदी है जो देखा जाए लगभग आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है पश्चिम में। ये नदी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, जो आपकी यमुना है। तो यमुना नदी आपकी पश्चिम भारत को, अर्थात पश्चिमी जो एरिया है वो लगभग देखा जाए तो निर्धारण कर देता है पश्चिम को। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, हाँ अब क्वेश्चन आपके आ गए हैं जो कि आपके जलवायु से संबंधित था कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो जो भाबर क्षेत्र होता है वहाँ पर आपकी जो मिट्टी होती है, मृदा होती है आपकी कंकड़ीली पथरीली होती है, अर्थात कंकड़ पत्थर वाला एरिया होता है, उसे हम लोग भाबर कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा जो उत्तर प्रदेश में होती है कहाँ होती है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर जो डी नंबर है आपका मथुरा में सर्वाधिक होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है आपसे कि निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की क्रम में देखा जाए तो आपके जो जिले पड़ते हैं वो आपके कौन कौन से पड़ते हैं। तो देखिए उत्तर की ओर आपका जो सबसे है वो आपका है सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। ये बिल्कुल ऑप्शन राइट होगा। सिद्धार्थ नगर आपका है, फिर संत कबीर नगर है, अंबेडकर नगर है, फिर संत रविदास नगर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपका एक थोड़ा सा ये आपका अपडेटेड क्वेश्चन होना चाहिए था। ये 2013 का पूछा गया था, लेकिन अपडेट में इस समय जो आपका बागपत है आपका छोटा है, तो आपका तो ये बागपत होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर दे दिया है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर से पहले आपका वाराणसी है। तो इस कारण से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर,
फिर आपका भदोही, फिर आपका बागपत, ठीक है ना। तो अपडेट रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका जो बागपत है आपका यहाँ होना चाहिए, भदोही आपका यहाँ होना चाहिए था, ठीक है ना। ये अपडेट क्वेश्चन है, लेकिन 2013 में पूछा गया, इस कारण ये आपका ऐसा आंसर आया था। लेकिन वर्तमान में जो होगा वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, भदोही और बागपत, ठीक है ना। समझ गए होंगे क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ पर होती है। 9 का ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, डी नंबर, गोरखपुर में आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में कौन सा क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में दृष्टि से सही है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। और देखिए आपकी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2015 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सी नंबर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, आपका सोनभद्र। ये क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की पूछ रहा है, बढ़ते क्रम अर्थात यहाँ पर गौतम बुद्ध छोटा, फिर बाराबंकी उससे बड़ा, मिर्जापुर उससे बड़ा, सोनभद्र उससे बड़ा। ऑप्शन राइट आपका 10 का सी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं कौन, तो 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, जो आपका मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य आपके सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्पिकी प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो आद्यकल्पिकी प्राचीनतम शैलों से निर्मित ये आपका क्षेत्र है, 12 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, ठीक है। और फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ाने में यहाँ पर हमने काफ़ी मेहनत कर दी आपको इस वीडियो में, लगभग ये मास्टर वीडियो आपका हो गया यूपी से देखा जाए, अगर आपने मन से पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, ठीक है ना। तो देखिए राजस्थान से तो लगती है, लेकिन आपने पंजाब का तो नाम नहीं सुना है ना, तो पंजाब से नहीं लगती है। 2 और देख लेते हैं, हरियाणा से भी लगती है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पंजाब से आपकी यूपी की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। 14 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर, ए नंबर, जो तराई क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी सर्वाधिक वर्षा आपका क्षेत्र होता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला 15 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी नंबर, लखीमपुर खीरी। ये आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद देखा जाए तो आपका सोनभद्र हो गया, फिर हरदोई, फिर आपका सीतापुर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है। तो भारत के राज्यों में स्थान आपका कौन सा है, बी नंबर, चतुर्थ स्थान है। मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर इसके बाद क्या हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश, ये क्रम आपका होता है जो चौथे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थात नेपाल को न स्पर्श करने वाला ये जिला कौन सा है। तो नेपाल को न स्पर्श करने वाला यह जिला आपका 17 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो डी नंबर है, बस्ती, ये नहीं स्पर्श करता। वहीं पर जो पीलीभीत है तो आपका ये नेपाल का पश्चिमी बिंदु है, और महाराजगंज आपका पूर्वी बिंदु है। बलरामपुर स्पर्श करता है, श्रावस्ती करता है, लेकिन बस्ती स्पर्श नहीं करता आपके नेपाल जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। 18 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा जो जिला है इनमें 4 में पूछ रहा है, वैसे तो हापुड़ होता है, लेकिन इन 4 में आपका कौन सा होगा। 18 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर, ए नंबर, वाराणसी आपका छोटा है इन 4 में, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है। ये देखिए यूपीपी का 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 19 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, डी नंबर, यहाँ पर 7.3%। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो उत्तर प्रदेश से मिलती है सीमा, ये भी आपका देखो क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कितना छोटा होगा तो आपका एक ही नंबर का ना, ठीक है ना। तो आप ये मत समझिए कि बहुत इजी है या बहुत टफ है, वो बराबर नंबर के होते हैं। तो देश की सीमा को उत्तर प्रदेश की जो सीमा मिलती है वो किससे मिलती है, सी ऑप्शन आपका नेपाल से स्पर्श करती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का ये 32वां और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में ये शामिल किया गया है, जो कि एनसीआर के अंतर्गत ये आपका जिला है। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आपका जिला है, ये नंबर आपका शामली को इस शामिल किया गया, जो कि एनसीआर के अंतर्गत ये आपका उत्तर प्रदेश का 8वां जिला है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है, और ये 2017 में पूछा गया था पीसीएस में। 4 आपके ऑप्शन हैं और आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही इजी हमने क्वेश्चन आपको दिया है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर की के साथ, और इसको हम 24 घंटे के अंदर आपको अपडेट कर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और आपको हमारे चैनल पर बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी आपको हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पर्यावरण, कंप्यूटर, सबकी तैयारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर वॉच कर सकते हैं सभी वीडियो को। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।